Hello everyone. In this video we are going to talk about sustainable development goals. As we all know कि 17 SDG goals हैं, तो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आप उन 17 SDG goals को कैसे लर्न कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो एक डेवलपिंग नेशन के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है पॉवर्टी. अगर आपने पॉवर्टी को एलिमिनेट कर दिया सो यू कैन अचीव ज़ीरो हंगर. ठीक है, तो लोगों के पास न्यूट्रिशियस फूड होगा खाने के लिए, एंड अगर उनके पास खाने के लिए अच्छा खाना होगा तो डेफिनेटली उनकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव करेगी. ठीक है, और अगर लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, बच्चों की भी हेल्थ अच्छी होगी, तो उस बच्चों का जो एनरोलमेंट है वो स्कूल्स के अंदर इंक्रीज़ करेगा एंड दे कैन गेट क्वालिटी एजुकेशन. ठीक है, और अगर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा तो जो आपका सोसाइटी के अंदर जो जेंडर डिसबैलेंस है आप उसको बैलेंस कर पाओगे एंड यू कैन अचीव जेंडर इक्वालिटी. ठीक है, सो दीज आर योर 5 SDG गोल्स. तो ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे हैं, तो आप इनको इजीली लर्न कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, देन यू हैव टू अचीव द ज़ीरो हंगर गोल. नेक्स्ट इज़ योर गुड हेल्थ एंड वेल बींग. नेक्स्ट इज़ योर क्वालिटी एजुकेशन, एंड अगर क्वालिटी एजुकेशन होगी सो यू कैन अचीव योर जेंडर इक्वालिटी. ठीक है, तो आई होप ये फर्स्ट 5 आपको SDG गोल्स लर्न करने में कोई इशू नहीं होगा. सो लेट्स मूव फर्दर. ओके, इन जनरल यू नो दैट कि जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आपको 6 ग्लास ऑफ वाटर्स जो होता है वो लेना चाहिए दिन में. एंड जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है वो अगर हम इन जनरल देखें तो आपकी रिन्यूएबल जो एनर्जी है वो आपकी 7 टाइप की है. ठीक है, तो ये 7 टाइप की रिन्यूएबल एनर्जी को आपने ज्योग्राफी में भी स्टडी किया होगा. तो ये कौन कौन सी है 7 टाइप्स, एक बार हम देख लेते हैं. दैट इज़ द सोलर, विंड, बायोमास, हाइड्रोजन, जियोथर्मल, ओशन एंड हाइड्रो पावर. ठीक है, तो ये आपकी 7 टाइप की आप रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली. तो ये आपको याद रखना है कि जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है वो आपकी 7 टाइप्स की है. ठीक है, एंड ईच एंड एवरीबडी नोज़ कि 2008 इज़ वेरी मच फेमस फॉर योर फाइनेंशियल क्राइसिस. ठीक है, तो जो आपका 8 है 2008 दैट इज़ फेमस फॉर योर फाइनेंशियल क्राइसिस. अब ये जो मैंने आपको 6, 7, 8 नंबर बताए हैं ये एक्चुअली दिस इज़ समथिंग द ऑर्डर जो आपके SDG गोल्स चलते हैं. जो आपका गोल नंबर 6 है दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू वाटर, सो मैंने उसको यहाँ पे इंटरलिंक किया है. ठीक है, 7 इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी, सो आपकी 7 टाइप की रिन्यूएबल एनर्जी है. एंड फाइनेंशियल क्राइसिस की जब मैं बात करता हूँ तो इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमी, तो यहाँ पे आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे एक एक करके धीरे धीरे इन सब सारे पॉइंट्स को. ओके, सो एज वी ऑल नो कि जो RCEP है इसकी जो नेगोशिएशंस थी वो आपकी 2012 में स्टार्ट हुई थी. लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था RCEP. ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये पता होगा कि जो इसकी नेगोशिएशंस थी वो आपकी नवंबर 2012 में स्टार्ट हुई थी. ठीक है, इन द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. अगर आप इंडिया श्रीलंका का रिलेशन फॉलो कर रहे हो तो आपको 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की इंपॉर्टेंस पता होगी बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, राइट? So it is very important. That is the 13th constitutional amendment between India and Sri Lanka. ठीक है, एंड विराट कोहली का जो टेस्ट करियर है अगर मैं उसकी बात करूं तो वो 14 टाइम्स जो है लेग बिफोर विकेट जो है आउट हुए हैं, दैट इज़ LBW, एंड उन्होंने उनको 14 टाइम्स ही रिव्यू किया है. ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिए कि LBW जो है वो 14 टाइम्स आउट हुए हैं एंड 14 टाइम्स उन्होंने उसको रिव्यू किया है. सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज़ 14 एंड 14 इज समथिंग रिलेटेड टू LBW. And 13 is something related to constitutional amendment, that is CA, and 2012 is related to RCEP. 8 is related to something financial or economic crisis. 7 is related to renewable energy. 6 is related to water. ठीक है, तो अभी हम समझेंगे कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, ओके, सो इस स्लाइड में एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स लिखी हुई हैं. सो दीज आर द वेज जिन तरीके से आप इनको लर्न कर सकते हो. एक बार हम देख लेते हैं. जो आपका SCC है दिस इज़ योर SDG गोल नंबर 11. RCEP मैंने आपको बताया था कि इसकी जो नेगोशिएशंस है 2012 में स्टार्ट हुई थी, तो ये जो आपका SDG गोल नंबर है ये आपका 12 है. फिर मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ श्रीलंका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया श्रीलंका रिलेशन में. एंड LPW मैंने आपको यहाँ विराट कोहली का एग्जांपल देके समझाया था. सो 14 टाइम्स वो LBW आउट हुए हैं एंड 14 टाइम्स ही उन्होंने उसको रिव्यू किया है. सो LBW इज़ योर SDG गोल नंबर 14. नाउ नेक्स्ट इज़ 15th. ये आपको लर्न करना पड़ेगा. इसको मैं आपको समझाऊंगा भी कि आपको लर्न कैसे करना है, बट एक बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 15th SDG गोल आपका है LOL. ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हुई है. इट शुड बी PJSI. ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख लेना, यहाँ पे थोड़ा सा एक टाइपिंग एरर है. दैट इज़ पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन. एंड जो आपका 17th है
ये आपका 16 था, एंड आपका जो 17 है दैट इज़ पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ठीक है, अभी हम इसको एक एक करके समझते हैं कि इनको आपको कैसे रिलेट करना है। ठीक है, ओके। सो जो हमने फर्स्ट 5 SDG गोल्स हैं इनको आपने समझ लिया था। ठीक है, इनको हमने देख लिया था कि किस ऑर्डर में ये चल रहे हैं। ठीक है, देन जो 6th मैंने आपको बताया था दैट इज समथिंग रिलेटेड टू 6 ग्लास ऑफ वाटर, उससे मैंने इसको कोरिलेट करके समझाया था। सो जो आपका 6th SDG गोल है दैट इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, फिर मैंने आपको 7th में बताया था कि यू हैव 7 टाइप ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि वो 7 टाइप कौन कौन से हैं। तो जो 7th SDG गोल है दैट इज रिलेटेड टू अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। देखिए, जब मैं रीन्यूएबल एनर्जी की बात करता हूँ या क्लीन एनर्जी की बात करता हूँ तो दोनों कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि 2008 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, एंड 2008 इज द SDG गोल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे क्राइसिस की बात नहीं हो रही है, बट हम इसको लर्न कर सकते हैं कि 2008 के अंदर अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तो जो SDG गोल नंबर 8 है वो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ पे होगा। ठीक है, एक बार के लिए हम 9, 10 और 11 को अभी छोड़ देते हैं, इनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द 12th वन। ओके, सो जो 12th आपका SDG गोल है दैट इज रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब इसका जो है RCEP से क्या लेना देना, देखिए यहाँ पे इसका RCEP से कोई लेना देना नहीं है, बट द थिंग इज कि दिस इज RCP। ठीक है, तो मैंने इसको कोरिलेट किया RCEP से। ठीक है, इसको जस्ट कोरिलेट करने के लिए लिखा है, अदरवाइज इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। एंड जो RCEP की नेगोशिएशंस हैं वो 2012 में स्टार्ट हुई थी, एंड जो RCEP है या सॉरी RCP है ये भी आपका SDG गोल नंबर 12 है। ठीक है, तो जस्ट एक कोरिलेशन है, नथिंग एल्स। ठीक है, वैसे इनका दोनों में इंटर रिलेशन कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि दैट इज RCEP, इसकी नेगोशिएशन 2012 में स्टार्ट हुई थी, एंड योर SDG गोल नंबर 12 इज RCP, दैट इज रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। देखिए, एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना होगा आपको कि ये RPC नहीं है, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन नहीं है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। अगर आपकी कंजम्पशन रिस्पॉन्सिबल होगी तो प्रोडक्शन जो है डेफिनेटली वो आपकी रिस्पॉन्सिबली होगी। ठीक है, तो आपकी कंजम्पशन जो है दैट शुड बी रीजनेबल। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, दैट इज़ इंडिया श्रीलंका रिलेशन में। यू कैन गूगल इट, इसकी अगर आपको डिटेल जाननी है तो इफ़ यू वांट मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप मेंशन कीजिए, तो देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बट अगर आप IR को फॉलो कर रहे हो, इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, तो आपको 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैल्यू पता होगी, इंपॉर्टेंस पता होगी बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो जो आपका 13th जो आपका CA है दैट इज़ क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, सो 13th आपका SDG गोल है दैट इज क्लाइमेट एक्शन, एंड 14th जो है दैट इज LBW। अब यहाँ पर आपको कोरिलेट करना है कि जब मैंने आपको LBW बताया था दैट इज नॉट लेग बिफोर विकेट, इट इज लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप इनको ध्यान रखना है कि LBW यहाँ पे क्या है, लाइफ बिलो वाटर। अच्छा, अब 14th अगर हम SDG गोल के अंदर लाइफ बिलो वाटर की बात कर रहे हैं तो जो नेक्स्ट SDG गोल होगा हम उधर बात करेंगे लाइफ ऑनलैंड की। भाई आपने जब एक बार जो बात कर ली लाइफ बिलो वाटर की तो आप लाइफ ऑनलैंड की भी तो बात करोगे ना। तो जो नेक्स्ट आपका जो 15th SDG है दैट इज LOL, दैट इज लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, देन मैंने आपको बताया था कि जो 15th एंड 16th हैं, 15th में मैंने आपको ये बता दिया है, एंड देन 16th इज योर PJSI। अब इसको हम समझेंगे PJSI क्या है, इसको थोड़ा सा मैं कोरिलेट करूंगा सुप्रीम कोर्ट के साथ। एंड जो आपका लास्ट 17th SDG गोल है दैट इज द पार्टनरशिप, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। जो आपका 17th SDG गोल है दैट इज पार्टनरशिप फॉर द गोल। ठीक है, तो चलो अब एक बार ये PJSI को समझते हैं। तो PJSI इज पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब आपने देखिए 1 से लेके 15 तक आपने SDG गोल्स को बना लिया है। ठीक है, बट इन 15 SDG गोल्स को सुपरवाइज करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन भी तो होना चाहिए। ठीक है, अब कोई इंस्टीट्यूशन होगा जो इन सारी चीज़ों को सुपरवाइज करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो गार्डियन है वो कौन है, वो आपका सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी तरीके से अगर मैं देखूं तो आपके जो 15 SDG गोल्स हैं इनको सुपरवाइज करने के लिए भी कोई इंस्टीट्यूशन चाहिए। सो दैट इज पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, एंड दैट इंस्टीट्यूशन शुड बी स्ट्रॉन्ग वन। ठीक है, तो जो आपका SDG गोल नंबर 16 है दैट इज पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन।
ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड जो लास्ट है 17th, दैट इज़ वेरी इजी, दैट इज़ पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया कि 17 SDG गोल्स को आप एक एक करके कैसे लर्न कर सकते हैं, एंड आई होप सो कि आपको ये समझ में भी आया होगा कि आप इसको कैसे लर्न कर सकते हो इन ऑर्डर स्पेसिफिकली। और यहाँ पर जैसे कि कुछ जो SDG गोल्स हैं वो हमें डायरेक्टली भी लर्न होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका इकोनॉमिक क्राइसिस है वो आपकी कब आई थी, 2008 में। तो सो जो आपका 8th SDG गोल है दैट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। देन मैंने आपको 12th बताया था RCEP से, तो आप इसको याद रख सकते हो, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो ये RCP है, नॉट RCEP, बस इतना ध्यान रखना है। देन 14th मैंने आपको समथिंग रिलेटेड टू विराट कोहली बताया था, LBW, तो आप इसको वहाँ से कोरिलेट कर सकते हो। और अगर आपको 14th लर्न है तो 15th तो आपको डेफिनेटली लर्न हो जाएगा, बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड। बिकॉज अगर एक बार हम बात करें लाइफ बिलो वाटर की, तो नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे लाइफ ऑन लैंड की। देन 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में मैंने आपको बताया इंडिया श्रीलंका रिलेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, तो वहाँ से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो है मैक्सिमम SDG गोल्स को डिस्कस कर लिया है, बट अब हमारे कुछ सिलेक्टेड रह गए हैं। जैसे हमने फर्स्ट 5 को कवर कर लिया, ठीक है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन कवर कर लिया, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी को डिस्कस किया, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को किया, देन रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की बात करी, देन क्लाइमेट एक्शन की बात करी, लाइफ बिलो वाटर की बात करी, लाइफ ऑन लैंड की बात करी, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो यहाँ पर अब हमारे 3 SDG गोल्स बचे हैं जिनको आपको लर्न करना है। अब इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रिक नहीं है, बट अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ, मे बी उससे आपको हेल्प मिले इनको लर्न करने में, राइट। तो एक बार हम उनको देख लेते हैं कि हम इनको कैसे लर्न कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर जो 9th SDG गोल है दैट इज़ इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको आप कैसे लर्न कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं I-क्यूब, ठीक है, सॉरी, ओके, सो इसको आप लिख सकते हैं I-क्यूब। अब I-क्यूब से क्या होगा, यू नो दैट कि जब हम एक रूबिक्स क्यूब की बात करते हैं तो उसके फर्स्ट फेज पे 9 बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको चाहें तो कोरिलेट कर सकते हैं कि ये जो SDG गोल होगा दैट विल बी SDG गोल नंबर 9। एंड यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आप इसकी पिक्चर में भी देख सकते हो, इट इज़ समथिंग द बॉक्सेस ऑफ या क्यूब्स ऑफ द रूबिक्स क्यूब। रूबिक्स क्यूब के सब पार्ट्स लग रहे हैं कुछ ये, तो आप इसको यहाँ से भी कोरिलेट कर सकते हैं। दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इसको याद रखना है कि इट इज़ I-क्यूब, दैट इज़ इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये जो है दैट इज़ SDG गोल नंबर 9, ठीक है। 10 और 11 के लिए पर्टिकुलरली मैं मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि मैं इसके लिए क्या आपको शॉर्टकट दूँ। सो इसके लिए 10th के लिए जिसमें आपको एक सिंपल चीज़ कहना चाहूँगा कि जो आपका 5 एंड 10 ये जो 2 आपके SDG गोल हैं दे विल टॉक अबाउट इक्वालिटी, ठीक है। जो 5th SDG गोल था उसमें हमने डिस्कस किया था जेंडर इक्वालिटी की बात करी थी, ठीक है। और जो 10 आपका जो है दैट इज रिड्यूस इनइक्वालिटी। देखिए बात वही हो गई, दे आर टॉकिंग अबाउट द इक्वालिटी ओनली, चाहे आप इनइक्वालिटी को रिड्यूस करो या जेंडर इक्वालिटी अचीव करो। सो आप इसको यहाँ से थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं कि 5-10 पे हमेशा जो बात होगी दैट विल बी ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। एंड जो लास्ट आपका जो बचा है दैट इज द 11th वन, दैट इज सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। अब ये आपको थोड़ा सा लर्न रखना पड़ेगा कि दिस इज SCC, ठीक है, एंड दिस इज द SDG गोल नंबर 11, ठीक है। आप इसको SSC करके भी याद कर सकते हो बिकॉज ये ईजी होता है, तो हमने यहाँ पे जस्ट एक S को C से रिप्लेस कर दिया है, नथिंग एल्स। सो दिस इज SCC SDG गोल नंबर 11। तो एक बार हम इन 17 के 17 SDG गोल्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो जो आपका फर्स्ट SDG गोल है दैट इज नो पॉवर्टी। अगर पॉवर्टी नहीं होगा सो यू कैन अचीव जीरो हंगर, और अगर जीरो हंगर होगा लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, देन गुड हेल्थ एंड देन क्वालिटी एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी। तो ये फर्स्ट तो हमने जैसा कि एक ऑर्डर में लर्न किया था वो तो आपको याद हो गया होगा अभी तक आई थिंक। सो द नेक्स्ट इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया 6 क्लास ऑफ वाटर, 7 में मैंने आपको बताया था 7 टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, 8 में मैंने आपको 2008 इकोनॉमिक क्राइसिस से लिंक किया था, यहाँ पे मैंने आपको रूबिक्स क्यूब से लिंक किया था, एंड जो 12th था यहाँ से मैंने RCEP से लिंक करके आपको एक्सप्लेन किया था। 13th जो मैंने आपको बताया था दैट इज़ दी 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ श्रीलंका। 14th इज LBW, समथिंग रिलेटेड टू विराट कोहली, एंड जो लास्ट के 3 थे ये मैंने आपको बताया था कि इनको आप कैसे लर्न कर सकते हैं कि जो 14 है दैट इज लाइफ बिलो वाटर। सो जो नेक्स्ट SDG गोल होगा दैट विल बी डेफिनेटली लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। एंड अगर आपके पास जो 15 SDG गोल्स हैं इनको सुपरवाइज करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए, तो हमारा जो 16th होगा दैट विल बी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। एंड
अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन भी है, SDG गोल्स भी हैं, बट आपके पास पार्टनरशिप नहीं है, तो द SDG गोल्स विल बी यूजलेस. सो लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो SDG गोल है, दैट इज द पार्टनरशिप फॉर द गोल्स. ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे. यहाँ पे हमने 17 के 17 SDG गोल्स को लर्न करने का एक मेथड देखा है. आई विल नॉट से कि एक ट्रिक है, बट आई कैन से कि हाँ, इससे मे बी आपको हेल्प मिले SDG गोल्स को लर्न करने में. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करें कि आप नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं. थैंक यू सो मच.